हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल केसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम देखेंगे ड्रेसर का क्लास और इसमें एमसीक्यूज प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ड्रेसर की बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है और इसका एग्ज़ाम डेट भी जारी कर दिया गया है जो कि 5 मई को है। तो समय बहुत कम बचा है फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग ड्रेसर की तैयारी में ज़ोर शोर से लग जाइए। तो इससे पहले मैं 50 प्रश्न कवर कर चुकी हूँ और आज हम उसके आगे का प्रश्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज का पहला प्रश्न है कि नॉर्मल बीपी क्या है। नॉर्मल बीपी क्या है? तो यह सबको पता होता है फ्रेंड्स कि नॉर्मल बीपी क्या है। यह बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है। तो नॉर्मल बीपी है 120/80 mm ऑफ Hg। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितना होगा? 120/80 mm ऑफ Hg। अगला प्रश्न है कि नॉर्मल पल्स रेट क्या है। नॉर्मल पल्स रेट क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है। 72 पर सेकेंड, 72 पर मिनट, 72 पर आवर। तो फ्रेंड्स 72 बीट जो होता है यह पर मिनट धड़कता है नॉर्मल पल्स रेट। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 72 बीट प्रति मिनट। अगला प्रश्न है कि जले हुए स्थान पर कौन सा मलहम लगाते हैं। जले हुए स्थान पर कौन सा मलहम लगाते हैं? तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या है। सिल्वर सल्फाडाइजिन, फ्यूजिडीन, बीटाडीन और नन। तो जले हुए स्थान पर हम लोग सिल्वर सल्फाडाइजिन लगाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि शरीर का तापमान नापने का जो यंत्र है उसे क्या कहेंगे। शरीर का जो तापमान नापते हैं उस यंत्र को क्या कहेंगे? तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या है। लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर और ये सभी। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होगा इसका उत्तर। ये सब बहुत ही बेसिक प्रश्न है। शरीर का तापमान जो नापने का यंत्र है उसे हम लोग थर्मामीटर कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है बीपी नापने का यंत्र को क्या कहेंगे। तो ऑप्शन क्या क्या है। थर्मामीटर, मैनोमीटर, स्फिग्मो मैनोमीटर। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्फिग्मो मैनोमीटर। बीपी नापने के यंत्र को स्फिग्मो मैनोमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि नवजात शिशु का सर्वोत्तम आहार क्या होगा। नवजात शिशु का सर्वोत्तम आहार क्या होगा? तो क्या क्या है। गाय का दूध, बकरी का दूध, माँ का दूध या फिर कोई नहीं। तो नवजात शिशु का सर्वोत्तम आहार होता है माँ का दूध। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। पैरोटिड क्या है? पैरोटिड जो है, पैरोटिड क्या है? तो यह एक सैलिवरी ग्लैंड है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि कोशिका सेल की खोज करने वाला वैज्ञानिक जो है उनका नाम क्या है। सेल की खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट जेम्स, रॉबर्ट कुक और रॉबर्ट क्रुक। तो रॉबर्ट हुक जो है यह कोशिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक सूक्ष्मतम इकाई होती है। शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक सूक्ष्मतम इकाई क्या होगा? तो क्या क्या ऑप्शन में है। टिश्यू, बोन्स, मसल्स और सेल। तो सेल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि सेल का शक्ति ग्रह कहलाता है। अगला प्रश्न है कि सेल का शक्ति ग्रह क्या कहलाएगा। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रिका या लाइसोसोम। तो सेल का शक्ति ग्रह, पावर हाउस ऑफ द सेल भी इसे कहते हैं फ्रेंड्स। तो इसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि लाइसोसोम कहलाता है। लाइसोसोम क्या कहलाता है? इसे हम लोग सुसाइडल बैग भी कहते हैं। और ऑप्शन में देखिए सुसाइडल बैग का हिंदी क्या है। आत्मघाती थैली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लाइसोसोम जो है आत्मघाती थैली कहलाता है। सेल के अध्ययन क्या कहलाते हैं? सेल का अध्ययन क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन में देखिए एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी और साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी जो सेल के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होगा? तो देखिए क्या क्या है। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रिका और लाइसोसोम। तो केंद्रक जो न्यूक्लियस जो है हम लोग का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला है कि प्रोटीन का निर्माण करने वाला कोशिका का अंग कौन सा है। प्रोटीन का निर्माण करने वाला जो सेल है उसका अंग कौन सा है। तो लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर केंद्रक। तो राइबोसोम जो होता है यह प्रोटीन का निर्माण करने वाला सेल है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि उत्तकों टिश्यूज के अध्ययन को क्या कहते हैं। टिश्यूज के अध्ययन को क्या कहेंगे। तो साइटोलॉजी या तो सेल्स के अध्ययन को कहेंगे, हिस्टोलॉजी और कार्डियोलॉजी, मायोलॉजी। तो ये मायोलॉजी जो है यह मसल्स के अध्ययन को मायोलॉजी बोलते हैं और कार्डियोलॉजी हार्ट के अध्ययन को बोलेंगे। तो अब एक बी नंबर ऑप्शन जो है यह बचा हुआ है हिस्टोलॉजी, तो यह हमारे टिश्यूज के अध्ययन को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। टिश्यूज के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। एपिथेलियम टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। एपिथेलियम टिश्यू जो है यह कितने प्रकार के होंगे, 1, 3, 2 या फिर 4। तो 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूरिनरी ब्लैडर में उत्तक उपस्थित होता है। यूरिनरी ब्लैडर में उत्तक उपस्थित होता है कुबॉइड एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम या फिर ऑल। तो कौन सा ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। यूरिनरी ब्लैडर में जो उत्तक होता है और ट्रांजिशनल एपिथेलियम उपस्थित होता है। अगला है कि मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। मानव में जो क्रोमोसोम होती है उसकी संख्या कितनी होगी। तो बताइए आप लोग। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 46 गुणसूत्र होती हैं। अगला है कि मानव कंकाल तंत्र, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम मिलकर बना होता है। कितने अस्थियों से मिलकर मानव कंकाल तंत्र बना होता है। 206 अस्थियों से, 218 अस्थियों से, 216 अस्थियों से या फिर 226 अस्थियों से। तो फ्रेंड्स मानव कंकाल तंत्र ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम जो है यह 206 अस्थियों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्रेनियल बोन होती है। क्रेनियल बोन की संख्या कितनी होगी, 14, 24, 8 या फिर 21। तो क्रेनियल बोन की संख्या 8 होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने भी ड्रेसर भाई हैं या फिर बहनें हैं उनके पास हमारा वीडियो पहुंच सके और वीडियो का लाभ उठा सके। और जिन भी भाई बहनों को हमारा PDF चाहिए उसके लिए हम लोग एक लिंक देंगे, टेलीग्राम पे ग्रुप है उस पर हम लोग शेयर करेंगे। तो नंबर हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। पहला है कि फर्स्ट क्रेनियल वर्टिब्रा होती है। पहला नहीं, इसके बाद का प्रश्न है, 69 के बाद का है। फर्स्ट क्रेनियल वर्टिब्रा जो होती है वो कौन सी होती है, एक्सिस, एटलस, पटेला या फिर नन। तो फर्स्ट क्रेनियल वर्टिब्रा जो है यह हमारा एटलस होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट बाय। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम कितने हड्डी से बना होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 126 हड्डी से। अगला देखिए कि अपर एक्सट्रीमिटीज बोन होती है। अपर एक्सट्रीमिटीज यानी कि ऊपर वाला एक्सट्रीमिटीज जो है उसमें कितनी हड्डियां की संख्या कितनी होगी। तो ऑप्शन क्या क्या है, 64 है, 62 है, 126 है और 60 है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 64 जो है इसमें हमारा अपर एक्सट्रीमिटीज में हड्डियों की संख्या होती है। अगला प्रश्न है कि पार्शियल बोन्स के मध्य सूचर जो है वह क्या कहलाएगा। पार्शियल बोन्स के मध्य सूचर जो है वह क्या कहलाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सेगाइटल कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन्स के मध्य जो सूचर है वह क्या कहलाएगा। पैराइटल एवं टेम्पोरल बोन्स के मध्य सूचर को क्या कहेंगे। तो स्क्वैमस कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्रंटल बोन व पैराइटल बोन के मध्य सूचर क्या कहलाता है। फ्रंटल बोन व पैराइटल बोन के जो मध्य जो सूचर है उसे क्या कहेंगे, कोरोनल, स्क्वैमस, लैम्बर्ट या फिर सेगाइटल। तो कोरोनल सूचर कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखेंगे कि लॉन्ग बोन के भाग नहीं हैं। कौन सी लंबी अस्थि के भाग नहीं हैं? एपिफाइसिस, डायफाइसिस या फिर मेटाफाइसिस। तो मेटाफाइसिस जो है यह लॉन्ग बोन के भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लेविकल को जाना जाता है, क्लेविकल को और किस नाम से जानते हैं? कॉलर बोन, शोल्डर ब्लेड दे दिया है या फिर स्कल बोन। तो फ्रेंड्स क्लेविकल को कॉलर बोन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैनुब्रियम बॉडी या फिर ज़ाइफा स्टर्नम जो है यह किसका भाग होता है? मैनुब्रियम बॉडी, ज़ाइफा स्टर्नम यह किसका भाग होगा? तो यह स्टर्नम का भाग है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्टडी ऑफ ज्वाइंट, जोड़ों की अध्ययन को क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ ज्वाइंट कहलाता है। स्टडी ऑफ ज्वाइंट क्या कहलाएगा? ऑर्थोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी या फिर सिस्टोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑर्थोलॉजी स्टडी ऑफ ज्वाइंट को कहेंगे। अगला है कि फेशियल बोन होती है। फेशियल बोन जो है ये कितनी होगी इसकी संख्या? तो फेशियल बोन की संख्या 14 होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होगी? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है? मैलस, मियस या फिर स्टेपिस। तो स्टेपिस जो है यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और यह हमारे कान में पाई जाती है। अगला है कि कार्पेल बोन की संख्या कितनी होती है? कार्पेल बोन जो है इसकी संख्या कितना होगा फ्रेंड्स? तो इसकी संख्या हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। स्कल में पैराइटल बोन होती है। स्कल में पैराइटल बोन की संख्या क्या होगा? तो 2 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे बड़ी कार्पल बोन होती है। सबसे बड़ी कार्पल बोन कौन सा होगा? कैपिटेट, हेमेट, पिजीफॉर्म या फिर ल्यूनेट। तो सबसे बड़ी कार्पल बोन जो होती है उसे हम लोग कैपिटेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि सबसे बड़ी टार्सल बोन होती है तो कौन सा होगा? ऑप्शन क्या क्या है? नेविकुलर, क्यूबाइड, कंसीफॉर्म्स या फिर कैल्केनियस। तो सबसे बड़ी टार्सल बोन जो है यह कैल्केनियस ही होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ईयर बोन जो क्रमशः होती है, कैसे कैसे उसका सीक्वेंस है देख लीजिए। ईयर बोन का मेलस, इनकस, स्टेपिस या फिर इनकस, मेलस, स्टेपिस, मेलस, इनकस या फिर इनकस, स्टेपिस, मेलिस। तो ईयर बोन का जो क्रम है वह सबसे पहले मेलस होता है, उसके बाद इनकस होता है और फिर स्टेपिस होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ईयर बोन का क्रमशः है मेलस, इनकस और स्टेपिस। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए कि अल्ना बोन उपस्थित रहती है। अल्ना बोन उपस्थित रहती है, किस में उपस्थित रहेगा फ्रेंड्स? तो हाथ में, पीठ में, पैर में या फिर सिर में। अल्ना बोन जो है यह हाथ में उपस्थित रहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्पाइनल कॉर्ड में हड्डियां हमेशा होती है। स्पाइनल कॉर्ड में हड्डियां हमेशा कितना होगा? तो देखिए इसका बना हुआ है चार्ट। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो स्पाइनल कॉर्ड में हड्डियां जो हमेशा होती है ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए C7, T12, L5, S1 और CX1। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि स्कल में मूवेबल बोन होती है। स्कल में जो मूवेबल बोन कौन सा होगा फ्रेंड्स? तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है? मैंडिबल है, इथामैड है, मैक्सिलरी है या फिर स्फाइनेड है। तो स्कल में मूवेबल बोन जो होती है यह मैंडिबल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि साइनोवियल जॉइंट में पाया जाने वाला तरल होता है। साइनोवियल जॉइंट जो है इसमें पाया जाने वाला फ्लूइड कौन सा होगा? तो उत्तर क्या क्या है? साइनोवियल फ्लूइड, साइटोप्लाज्म और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या फिर ऑल।
CSF मतलब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो सैनोवियल फ्लूइड जो होता है यह सैनोवियल जॉइंट में पाया जाने वाला तरल होता है, ऑप्शन नंबर ए। टोटल टार्सल बोन होती है, टोटल टार्सल बोन कितनी होगी, तो 14 होगी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला देखिए कि स्कैपुला एवं ह्यूमरस के मध्य का ज्वाइंट का उदाहरण, स्कैपुला एवं ह्यूमरस के मध्य का ज्वाइंट का उदाहरण कौन सा होगा, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ऑप्शन नंबर सी। ज्वाइंट की सर्जरी क्या कहलाती है, ज्वाइंट की सर्जरी क्या कहलाएगी, आर्थ्रोप्लास्टी, आर्थ्रोलॉजी या फिर ऑस्टियोप्लास्टी। तो ज्वाइंट की सर्जरी कहलाएगी आर्थ्रोप्लास्टी, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि शरीर में किसमें कार्टिलेज उपस्थित होते हैं, शरीर में किसमें कार्टिलेज उपस्थित होगा, तो कौन कौन सा है, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू, नर्वस टिश्यू या फिर कनेक्टिव टिश्यू। शरीर में कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज उपस्थित होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शरीर की सबसे मजबूत अस्थि, शरीर की सबसे मजबूत अस्थि होती है, शरीर की सबसे मजबूत अस्थि कौन सा होगा, मैंडिबल, ह्यूमरस, फीमर या फिर स्कल। तो मैंडिबल जो होता है यह सबसे मजबूत अस्थि होता है, जो कि यह हमारे जबड़े के पास होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। शरीर की कौन सी हड्डी ब्यूटी बोन के नाम से प्रचलित है, तो क्लेविकल, ह्यूमरस, स्कैपुला या फिर रेडियस अल्ना। तो शरीर की जो क्लेविकल हड्डी जो है इसे ब्यूटी बोन के नाम से प्रचलित है। अगला प्रश्न है कि लॉन्ग बोन में शाफ्ट कहलाता है, लॉन्ग बोन में शाफ्ट कहलाता है किस नाम से, इपीफाइसिस, डायफाइसिस, इंडोफाइसिस या फिर न्यूरोफाइसिस। लॉन्ग बोन में शाफ्ट जो है डायफाइसिस कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्कल बोन में सम्मिलित है, स्कल बोन में कौन कौन सा बोन सम्मिलित है, तो क्रेनियल बोन्स एंड फेशियल बोन या फिर फेशियल बोन्स एंड ईयर बोन्स, और तीसरा है ईयर बोन्स एंड रिब्स, और चौथा है रिब्स एंड वर्टिब्रा। तो स्कल बोन में सम्मिलित है क्रेनियल बोन्स एंड फेशियल बोन्स, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक कवर करेंगे, इसके आगे का प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।